असम्बली हाल के बुलंदो बांग नारे हो या पार्लियामेंट की गूंज, पुलिस का निजाम तफ्तीश हो या अदालत का निजाम इंसाफ, जंगलात के कटे फटे शजे हो या महकमा हार का बेजुबान जवान, हर जगह जनाब सदर, हर जगह करप्शन सुनहरा और कीमती लिबास ज़ेबतन क्यों है। पहली स्पीच तो 3 साल की उम्र में की थी। आज से 3 साल पहले पहली स्पीच की थी। वाह जी वाह। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मम्मा को टीचर बोलूं, अच्छा। मम्मा को कटिंग वाली बोलूं, मम्मा को पार्लर बोलूं, मम्मा को स्पारे वाली बोलूं, अच्छा। क्या बोलूं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अक्सर औकात जब आप स्पीच वगैरह तैयार करें कुछ बड़े डिफिकल्ट से मुश्किल से वर्ड आ जाते हैं। कोई भी नहीं आता। नहीं आता? कोई मुश्किल नहीं लगता वर्ड? तो अभी मैं कुछ बोलूंगी उसको बोलेंगी वैसे? ठीक है। प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन, तो 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन जो इसकी एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, इसकी मूवमेंट्स है, जैसे एवरीथिंग इसके खुद के है। क्योंकि बच्चा बगैर आपको इमोशंस अगर उसमें नहीं है, अगर उस चीज़ का मीनिंग उसको नहीं आता, तो वो कभी भी जैसे सिखाने से नहीं करेगा। एक दिन ना वो देख रही थी मॉर्निंग शो, तो अच्छा। वो निदा यासिर का। अच्छा अच्छा। तो वो कह रही थी, कहती मैं इससे बात करी, कहती मम्मा सारे तो इतनी ज़्यादा तो इंटरव्यू मेरे लेने आ रहे हैं, इतने ज़्यादा तो इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर तो कहती मतलब ना आपको कौन सा पसंद है? मैं कहा मुझे ना निदा यासिर साहब। कहती कि मेरी भी आवाज़ ही फेवरेट होगी। एंटी करप्शन को इसकी स्पीच को याद करने में कितना टाइम लगा था आपको? वो इसलिए तो वो रंग दिखा रही क्योंकि उसको 2 दिन पड़ा था, बाकी स्पीच को 1-1 घंटे या 1 दिन पड़ा। माशाल्लाह, इसीलिए तो वो रंग दिखा गई। नाज़रीन, आप अल्फाज का चुनाव देख रहे हैं, वही स्पीचर्स वाला, स्पीकर्स वाला है। क्या बनना है आपने बड़े होके? डॉक्टर और आर्मी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं कमल अमानत ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मेरे फ्रेम में 2 खूबसूरत पर्सनालिटीज बैठी है। एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है जिसका नाम है सीरत फातिमा, और दूसरी साइड पर बैठी है इनकी प्यारी सी खूबसूरत सी मामा जिनका नाम है आयशा। तो आपने इस बच्ची को जो है वो काफ़ी सारे और भी फ्रेम्स में देखा होगा, क्योंकि ये बच्ची माशाल्लाह से इतनी अच्छी स्पीचेस करती है, डिबेट्स वगैरह करती है कि हर कोई हैरान है कि 6 साल की उम्र में आखिर इतना बच्चा कोई कैसे ग्रूम कर सकता है, इतना ज़्यादा। और ये बड़ी क्यूट सी बातें करती हैं, लेकिन समझदार भी उतनी ज़्यादा है। जिस एज में बच्चे नज़में वगैरह याद करते हैं, ये डिबेट्स एंड स्पीचेस याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ड्यू टू सीरत फातिमा। तो सीरत फातिमा से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ज़बरदस्त हो गया। सीरत, मुझे ये बताएं कि आप स्पीचेस वगैरह इतनी सारी करती हैं, थकती नहीं है? कौन सिखाता है आपको? मम्मा, टीचर, और वो पहली वीडियो में नहीं बोल पाई तो अब बोल लेती हूँ। हाँ जी। मामू भी सिखाते हैं, टीचर भी सिखाती हैं, और मामू जबरदस्ती सिखाते। मामू जबरदस्ती का पुत्र लंच लाग मैं आपको सिखाता हूँ, ऐसे ही है। चलो जी, मामू भी सिखाते हैं, मामा भी सिखाती हैं और टीचर भी सिखाती हैं। जबरदस्त हो गया। मोटिवेट आपको ज्यादा कौन करता है कि आपने ऐसे करना है, आपने वैसे करना है, आप बड़ा अच्छा कर रही हैं, वो कौन बोलता है आपको? हाँ, मामू बोलते हैं। वाह जी वाह, मामू की तारीफें हो रही हैं। अमेजिंग हो गया। अच्छा सीरत फातिमा, मुझे ये बताएं कि आपने कौन से टॉपिक्स पे स्पीचेस की हैं अभी तक? एक है इकबाल का पैगाम खुदी, एंटी करप्शन, और मीडिया जिंदाबाद। आपकी एंटी करप्शन की स्पीच तो बड़ी वायरल है, मतलब सब लोग उसको, काफी सारे लोग उसको देख रहे हैं। तो एंटी करप्शन को, इसकी स्पीच को याद करने में कितना टाइम लगा था आपको? वो इसलिए तो वो रंग दिखा रही क्योंकि उसको 2 दिन पड़ा था, बाकी स्पीच को 1-1 घंटे या 1 दिन पड़ा। माशाल्लाह, इसीलिए तो वो रंग दिखा गई। नाज़रीन, आप अल्फाज का चुनाव देख रहे हैं, वही स्पीचर्स वाला, स्पीकर्स वाला है। जबरदस्त हो गया। अच्छा सीरत फातिमा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से स्पीचेस तो बड़ी अच्छी करती हैं, खाने पीने में क्या पसंद है ज्यादा? डेयरी मिल्क चॉकलेट। और पीने में कोई कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह वगैरह? बता दें। स्टिंग। लेकिन स्टिंग तो छोटे से बच्चे नहीं पी सकते। 12 साल के? तो आप वेट कर रही हैं 12 साल, जब 12 साल की जब हो जाएंगी तब पियेंगी। स्टिंग ही ज्यादा क्यों पसंद है? कोक भी तो पसंद होनी चाहिए। नहीं ले जी, बच्ची को स्टिंग बहुत पसंद है और ये वेट कर रही है कि ये अभी 6 साल की हैं, जैसे ये 12 साल की होंगी तब स्टिंग पियेंगी। तो कभी मम्मा से जिद किया कि नहीं मुझे पीनी है थोड़ी सी मम्मा, एक सिप? कभी ऐसे बोला?
कभी 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 बोल देते हैं, ठीक है। सीरत फातिमा की अभी आपको स्पीचेस भी सुनाते हैं कि किस तरीके से ये स्पीच करती मम्मा हैं। ज्यादा लाती नहीं, मम्मा ज्यादा लाती नहीं, अच्छा करती है ना वो। जब वो ला लेती है तब गलती कर देती है। ठीक है। मम्मा आपको क्या क्या सिखाती हैं, क्या क्या करती हैं, मतलब आपकी टीचिंग भी करती हैं, आपको सिखाती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, इसके अलावा क्या करती हैं? हाँ हाँ जी। जब मैं होमवर्क कर लूँ मेरा सरप्राइज ये भी होता है कि जो इतने बड़े कलर्स ला के दूंगी, और जब मैं स्पीच जल्दी याद कर लूँ तो वो वाले इतने बड़े कलर्स भी होते हैं, और कभी कभी और भी सरप्राइज देती हैं, बहुत सारे सरप्राइज। मामा बहुत सारे सरप्राइजेस देती हैं। मम्मा को बोलते क्या है, मम्मा को क्या कहते हैं? हाँ मामा कंफ्यूज नहीं होते आप, क्या कहते थे? मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मम्मा को टीचर बोलूं, अच्छा। मम्मा को कटिंग वाली बोलूं, मम्मा को पार्लर बोलूं, मम्मा को पारे वाली बोलूं, अच्छा। क्या बोलूं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कंफ्यूज क्यों होते हो कि सारे काम मम्मा करती है इसलिए? तो फिर आप क्या बुलाते हो मम्मा को? मम्मा फिर मम्मा थोड़ी सी मम्मा बोल कहती थी मम्मा बस कर दो, क्या बोलूं? बस कर दो बस, वो ऐसी बहुत अच्छी। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप स्पीचेस करती हैं, तो आपने पहली स्पीच कहाँ पर की थी? स्कूल में की थी या किसी कॉलेज वगैरह में भी आप गई हो स्पीच के लिए? पहली स्पीच तो 3 साल की उम्र में की थी। आज से 3 साल पहले पहली स्पीच की थी। वाह जी वाह। कहाँ भी ठीक है। बोले ना? हाँ किप्स में की थी, और उसके अलावा बड़ी जगह में। इतनी जगह पे की भूल गई। भूल गई है। जबरदस्त। आप काफी सारे चैनल्स में भी आपने स्पीचेस की हैं, ठीक हो गया। सबसे अच्छा चैनल कौन सा लगा? जो कर रहा होगा उसका, है ना, देखा? अच्छा ठीक है। ऐसे पहले किसी ने बुला नहीं किया। कौन सा चैनल ज्यादा अच्छा लगा? मम्मा का। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा नवाज शरीफ ज्यादा पसंद है, इमरान खान पसंद है कि भुट्टो पसंद है? नवाज शरीफ की पसंद है, अच्छे लगते हैं वो, उनकी बात सारी। अब्बू को पसंद है। अच्छा बाबा को पसंद है, नाना को पसंद है, और बचपन में नासिफ तातू कहते हैं आप? नासिफ तातू दादू। बचपन में बोली थी। ठीक है। अच्छा जी, तो आपने अभी ये जो थोड़ी सी मम्बलिंग करके तोतला थोड़ा सा बोली है, मुझे एक सवाल याद आ गया कि अक्सर औकात जब आप स्पीच वगैरह तैयार करें कुछ बड़े डिफिकल्ट से मुश्किल से वर्ड आ जाते हैं। कोई भी नहीं आता। नहीं आता? कोई मुश्किल नहीं लगता वर्ड? तो अभी मैं कुछ बोलूंगी उसको बोलेंगी वैसे? ठीक है। प्रोनाउंसिएशन। एक दो दफा होता है करे तो वो मुश्किल खत्म हो जाती है। मतलब ये कि आप अगर आप थोड़ा सा इस तरीके करें तो आप प्रैक्टिस करके उसको ठीक कर लेती हैं। हाँ जी, ये मतलब मना नहीं करती ना, जितनी देर मर्जी प्रैक्टिस करो ना करती रहती है। ठीक है। प्रैक्टिस आप कैसे करती हैं? मामा के सामने खड़ी होके, बैठ के, मिरर के सामने, कैसे? कभी इधर ऐसे करके ऐसे, कभी ऐसे करके। कभी ऐसे सही बता रही है, कभी इसके ऊपर टेबल के ऊपर खड़े हो गए, कभी सोफे के, क्योंकि बच्चा आपको सीधा खड़ा और होकर जंपिंग speech करो, ऐसे करके कभी नहीं करेगा। कभी जंपिंग करके मतलब उठते बैठते खाते ड्रामे पीते करवा के, स्पीचेस। हाँ जी, ड्रामे करवा के जबरदस्त हो गया। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप सो रही हो और सोते हुए भी स्पीच कर रही हो? हाँ ख्वाब में करती हूँ। हर काम में करती हूँ। और जबरदस्त। हाँ मैंने ख्वाब में सुना कि मैं सोई हुई थी, मैंने टेस्ट की तारीख नहीं की थी ना, क्योंकि स्पीचेस तो बहुत ज्यादा आ रही थी। अच्छा। तो मुझे ख्वाब में आया कि मैं ना स्कूल सोए पहुंच गई और वहाँ पे मैं सोई हुई और टीचर कह रही उठो सीधा टेस्ट हो रहा है। मैं लिख रही हूँ क्या आना, फिर ऐसे सोच के रो रही हूँ। मुझे जो एक सवाल नहीं आता, मुझे रोना आ जाता क्लास में। लेकिन स्पीचेस तो आप बड़ी परफेक्ट करती हैं। अभी आपसे करप्शन वाली स्पीच सुनी, अभी हम दूसरी भी आपसे वो इकबाल की खुदी वाली भी सुनेंगे। जी तो नाज़रीन, सीरत फातिमा खड़ी हो चुकी हैं फॉर द स्पीच और ये स्पीच देने जा रही हैं एंटी करप्शन पर। जी ओवर टू यू, स्टार्ट। अल्लाह के नाम से करती हूँ आगाज़े बैंक, जो बड़ा मेहरबान बड़ी रहमत वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा उन्वान
एंटी करप्शन आलमी दुनिया का शैतानी और मक्र चेहरा और माशरे का वो नासूर जिसे लोगों ने करप्शन का नाम दे दिया। आज लीडर से लेकर मजदूरों तक, भरों से लेकर बच्चे बच्चे की जुबान पर इसी के कसीदे हैं। आज अस्पतालों की बदहाली हो या तालीमी अदारों की बर्बादी, सल्तनत का बिखरा हुआ शराजा हो या हुकूमत की बेपरवाही, असेंबली हाल के बुलंदों बांग नारे हो या पार्लियामेंट की गूंज, पुलिस का निजाम तफ्तीश हो या अदालत का निजाम इंसाफ, जंगलात के कटे फटे शजर हो या महकमान हार का बेजुबान जवाल। हर जगह जनाब सदर, हर जगह करप्शन सुनहरा और कीमती लिबास ज़ेबतन क्यों है? इसने अपने आदम को इस कदर नहीं फोड़ निजार और कमजोर कर दिया है कि इस नासूर का इलाज करने में नाकाम हो गए, क्योंकि वो इसकी जड़ों को पानी देकर इसकी बिखरी हुई शाखों से इसका खात्मा करना चाहते हैं, जो सरासर बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। क्या खूब कहा है किसी ने, कानूनी कुदरत से बगावत करोगे अगर तो सुन लो, इब्न आदम तबाही मुकद्दर है तेरा। जनाब सदर, करप्शन क्या है? जब मैंने इस पे गौर फिक्र किया, मेरी फहम फरासत, मेरी दानिश, मेरी सोच का महफल जिस जगह जाकर रुका, मैं महबूदुल हवास हो गई। मेरे पास या अल्लाह हम पे रहम फरमा, ए अल्लाह हमें माफ फरमा के अल्फाज के सिवा कुछ न। मेरी चीखें बंद कमरों की दीवारों से टकराने लगी और मैं इंतहाई अशपर अल्फाज में लोगों को बताना चाहती। क्या लोगों सुन लो, करप्शन घरों में पलने वाली वो गैर ज़रूरी ख्वाहिशात है जो इंसान की तबाही का मुकद्दर बनी, जिसकी वजह सिर्फ इखलाकी इक़दार का फुकदान है। आज मैं अपनी स्पीच में चेंज करके कहती हूँ कि जब तक इस कौम में इखलाकी इक़दार का फुकदान रहेगा, दुनिया के तमाम एंटी करप्शन अदारे मिलकर भी करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। अगर हमें इस नासूर को जड़ से खत्म करना है तो हमें माँ की गोद से लेकर तालीमी अदारों तक अपने आने वाली नस्लों को इखलाकियात का दर्स देना होगा। हमें हलाल का एक लुकमा खाकर खुदा का शुक्र अदा करना होगा, ना कि हराम खाकर गाड़ी बंगला की दुआएं मांगते। माशाल्लाह, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, मुझे आयशा मैम ये बताइएगा कि इतनी माशाल्लाह से अच्छी आप इसकी ग्रूमिंग कर रही हैं, आइडिया कैसे है कि इसको स्पीचेस में ही लाना है? नहीं, ये था कि अल्लाह ताला ने, मैंने पहले हर पेरेंट्स को होता है कि बच्चे को किसी ना किसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। बिल्कुल। तो मैंने पहले जैसे कि नात के लिए इसकी प्रैक्टिस करवाई, तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब अल्लाह ने इसको इस मकसद के लिए नहीं पैदा किया। फिर मुझे लगा कि इसके लिए स्पीच मैंने ट्राई करवाई ना, तो मुझे इसकी टोन बड़ी अच्छी लगी, जो इसका अंदाज था तोतलापन था, लेकिन बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा मुझे लगा कि नहीं, ये जो है वो इसके लिए। इसको क्या क्या सिखाती है? मैंने भी स्पीच में सुना कि एवरीथिंग वाज परफेक्ट, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स अकॉर्डिंग टू वर्ड्स बहुत कमाल के थे, मतलब हर एक चीज फिट बैठ रही थी। तो इसको कितना टाइम लगा ये सब सिखाने में और ये हर चीज कैसे परफेक्ट हो गई? जैसे स्पीच मेमोराइज करवाने में टाइम लगता है, मतलब 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन जो इसकी एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, इसकी मूवमेंट्स है, जैसे एवरीथिंग इसके खुद के है, क्योंकि बच्चा बगैर आपको इमोशंस अगर उसमें नहीं है, अगर उस चीज का मीनिंग उसको नहीं आता, तो वो कभी भी जैसे सिखाने से नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो हर दफा इसके जैसे डिफरेंट होते हैं, लेकिन मतलब उसमें चीज नजर आ रही होती है कि इसको आया, इस वर्ड की समझ है। बिल्कुल ऐसे काफी हमने बच्चों को देखा है जो रट्टा लोग लगवा देते हैं वालिदैन अक्सर, तो उनको नहीं पता होता, वो एक्सप्रेशन से नहीं निकल पाते, वो स्माइल में क्या कुछ कर जाते हैं। लेकिन मैंने इसका देखा कि हर वर्ड के लिहाज से ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट वही एक्सप्रेशन निकल रहा है, क्योंकि इसको ना हर वर्ड का मीनिंग पता होता है। इसके सादा अल्फाज में, सान अल्फाज में, सादा उर्दू में मैं इसको समझाती हूँ कि बेटा इसका ये मकसद है, इसका ये बात का मतलब है, तो फिर वो उस चीज को पिक करती है, उसको पता है अच्छा यहाँ पे वो रोने वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे खुशी वाला है, यहाँ पे जोर देना है, यहाँ
पे पोलाइटली बोलना है, तो वो खुद से ही क्रिएट करती है। मैंने अभी भी जो नए सीरियस में स्पीच अभी सिखा रही हूँ ना, तो सिर्फ मैंने जिसको 2-3 दिन में याद करवानी होती है, उसका मतलब समझाना होता है, बाकी एक्सप्रेशन इसके खुद के। क्योंकि मैं देख रही थी इंटोनेशन बहुत परफेक्ट है, कहाँ पे लाउड एंड कहाँ पे पीछे आपने अपनी लो रखनी है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, कितने इसने बताया कि 3 साल से कर रही हैं, तो पहली स्पीच तैयार करवाने में कितना वक्त दरकार आया? वो करीबन अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर में एक स्पीच, मतलब वाह। उसके बाद तो आसानी होगी, 2-3 दिन में कर लेती है, जबरदस्त हो गया। काफी सारे चैनल्स पे भी माशाल्लाह से इसको देखा है, तो क्या कैसी फील आती है जब बच्चे को इतना ग्रो करते हुए, तो दिल को सुकून तो बड़ा मिलता होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब मैं इसको सिखा रही थी मुझे इतना अंदाजा नहीं था इतना अर्ली पॉसिबल हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं था कि अच्छा मैंने 3-4 साल से इसको सिखा रही हूँ तो अभी मतलब इसको जो पीक अल्लाह ताला इसको तरक्की दे। तो ये था कि मैं फ्यूचर के लिए बच्ची एक अच्छी शहरी बने मेरी बेटी। बिल्कुल अल्लाह ताला का करम नवाजी, अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड दे दिया। कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से आप लगे रहो ना, तो अल्लाह ताला की जात खुद ब खुद ही जो है वो रास्ते बना देती है। बिल्कुल ऐसे भी। एक वो मम्मा आपको कौन पसंद है जो मेरा इंटरव्यू लेने आए? कौन पसंद है? बताएं। कह रही थी एक दिन ना, वो देख रही थी मॉर्निंग शो, तो अच्छा। वो निदा यासिर का। अच्छा। तो वो कह रही थी, कहती मैं इससे बात करी, कहती मम्मा सारे तो इतनी ज्यादा तो इंटरव्यू मेरे लेने आ रहे हैं, इतने ज्यादा तो इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर तो कहती मतलब ना आपको कौन सा पसंद है? मैं कहा मुझे ना निदा यासिर पसंद। कहती मेरी भी आवाज ही फेवरेट होगी। मतलब ये कि जो आपकी फेवरेट है इनकी फेवरेट। मैं देख रही हूँ कि अभी बच्ची ने बड़ी प्यारी एक बात की कि आप उसकी कटिंग ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ खुद ही संभालती हैं, तो ये मैंने पहली दफा देखे हैं, मतलब बहुत कम ऐसा मैं देखती हूँ कि आप सब कुछ खुद ही अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। तो आपने कहा कि स्कूलिंग आपने इसकी खुद की है, होम स्कूलिंग की है, तो आप क्या समझती हैं कि बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें हमें घर से प्रेप करवा के भेजनी चाहिए स्कूल्स एंड ट्यूशंस में? मैं ना इसको पीजी में 1 साल भेजा है स्कूल, लेकिन उसके बाद मुझे जो चीज़ें लगी ना, मैं सेटिस्फाई नहीं थी उस चीज़ से, क्योंकि मतलब आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ नॉलेज पे। बिल्कुल आप बच्चों में ये देखें कि बच्चे की क्रिएटिविटी बच्चे में खुद में क्या है, खुद करने की बजाय बच्चे में देखें कि उसमें है क्या। तो मैंने एक दिन तरीका कॉल पढ़ा कि पहली दस्तगह तो माँ है ही है, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों को सीने से लगा के रखें। अगर आप उसको कामयाब एक शहरी अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं, तो बजाय उसको दूर भेजने की, घरों से बच्चे सीखते हैं, हर चीज घरों से सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे। स्कूल जो आपके हैं मेरे ख्याल के मुताबिक आपको तरबियत नहीं वहाँ पे मिलती, आपको नॉलेज मिलता है, आपको ग्रूम वो करते हैं। बिल्कुल। तो फिर मुझे लगा कि नहीं मैं जॉब करती थी, तो फिर मैंने वो छोड़ी, इसकी जॉब छोड़ी इसके लिए। हाँ जी, फिर बच्चों के लिए फिर मुझे खुद मजा आने लग गया, इंटरेस्ट। मैं तो नहीं चाहती थी कि उसको 7 साल तक स्कूल भेजू ना, इसकी खुद की जिद थी कि मम्मा आप सब कुछ खुद ही करते हैं, सिपारा पढ़ाना है, स्कूल का पढ़ाना है, फिर एकेडमी का काम भी देती थी ना। ये स्कूल का टाइम है, मतलब एक सोफे से एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में तैयार करवा के भेजना, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करेगा। चले ये स्कूल का टाइम है, चले अब ये एकेडमी का टाइम है, ये स्पारे का टाइम है, ये ब्रेक टाइम है, तो इस तरह बच्चे को एंगेज। अब स्पीच का टाइम है तो फन बना के ना, कार्ड्स बनाने, काटने, ड्राइंग करनी पीछे पीछे। जबरदस्त। तो मुझे बताइएगा कि घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं? ऑब्वियसली आप तो ग्रूम कर ही रही हैं, लेकिन बाकी सारे जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका भी एक अच्छा खासा रोल होता है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं? ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान जो है लाइमलाइट में है या कहीं पे भी है, वो खुद ही अपने बलबूते पे है। हर बंदे के पीछे बैक पे सपोर्ट करने वाले कोई पेइंग होते हैं, कोई वैसे टाइम सपोर्ट करने होते हैं, कोई अप्रिशिएट करने वाले होते हैं, और ये सारे फैमिली वाले ही होते हैं। तो अगर जब तक मुझे नहीं लगता पूरी फैमिली सपोर्ट ना करे, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान है, मर्द औरत है, कोई भी आगे जा सकता है। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी फैमिली है जिन्होंने सपोर्ट किया मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा हुआ कि सोते हुए भी स्पीच कर रही है, उठते बैठते तो ये करती रहती है? हाँ, मुझे लग रहा है ये मुझे ख्वाब आया हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि ख्वाब में थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है ना, मुझे वो भी नहीं दिखते हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो सोते हुए भी स्पीचेस वगैरह करती है? हाँ जी, अक्सर होता है बाज़ ना, इसकी जो है वो आवाज निकल रही होती है ना, कुछ इस तरह के अल्फाज की अदायगी की ना, तो वो हो रहा था। सिर्फ आता क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2 साल से 1.5 तो इसने काफी, क्योंकि समझ नहीं था इसको बिल्कुल भी नहीं, तो अब माशाल्लाह तो बड़े शौक से करती है। जबरदस्त। एक और बात बोली क्या? मैं सोई हुई थी, अच्छा, और जब मैं उठती हूँ ना, अहमद सीधा सोया होता है, मैं इस साइड को सोई होती हूँ, और अहमद मेरे बालों के
ऊपर होता है। इन दोनों बहन भाई ये बड़ी होती है मम्मा, मुझे पता होता है इसके बाद उसके नीचे है। इसके नीचे आगे जबरदस्त। तो क्या बनना है आपने बड़े होके? डॉक्टर और आर्मी डॉक्टर बनना है। आपने क्या इसको बनाना है, मतलब क्या किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा लेती है? मेरा जिस भी फील्ड में बच्ची जाए, क्योंकि अभी इसको इतना आइडिया नहीं है, Idea आगे नहीं। मजीद देखेगी इसको जो बेहतर लगेगा। मेरा तो ये एक अच्छा शहरी बने, बाकी जो जिस फील्ड में जाना चाहेगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, आपने करप्शन के बारे में इतनी अच्छी स्पीच किया। करप्शन होता क्या है? करप्शन होता है जिसको अपनी ड्यूटी ना मिली हो और वो ड्यूटी ठीक से ना पूरी करे, जिसको उसको ड्यूटी, corruption बोलते दोबारा बताइएगा, व्हाट इज करप्शन? हैं। जिसको ड्यूटी मिली हो और वो अपनी ड्यूटी पूरी ना करे, उसको करप्शन कहते हैं। अच्छा, कायदे आजम कह रही हूँ, इलामा इकबाल के बारे में जो आपने मतलब स्पीच तैयार की है, इलामा इकबाल का पता है कौन है वो? हाँ जी, कौन है? पर इतना ज्यादा नहीं। इतना ज्यादा नहीं पता। हमारे कौमी शायर है वो, कायदे आज़म का ज्यादा। कायदे आजम का ज्यादा पता है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वाले वालिदैन को? मैं पहले मेरे अजीम कायद वाले हाँ, वो आपसे सुनते हैं अभी, ठीक है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले वालिदैन को कि ग्रूमिंग में प्रायोरिटी पे क्या चीज़ रखनी चाहिए बच्चों के लिए, और आज की एज में किस तरीके से बच्चों को सिक्योर रखा जाए? डिजिटल एरा से भी तो बचाना है थोड़ा। ज़ाहिर है ये दौरे हाजिर की जो है वो एक डिवाइस है, इससे बचा नहीं जा सकता, बच्चों को नहीं बचा सकते। जितना मना करेंगे बच्चे उतना ही ज़्यादा इसमें जो है वो इंटरेस्ट लेंगे। बिल्कुल। हाँ, बच्चों को आप बता सकते हैं बेटा इसके नुकसानात भी, फायदे भी हैं तो नुकसानात भी हैं, कि बेटा आप ज़्यादा टाइम नहीं देखो, फिर ये देखो कि बच्चे कंटेंट कौन सा देखने हैं उस पर फोकस करें। और दूसरी चीज़ ये कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है उस पर फोकस करें, समझने की कोशिश करें। चाहे पेरेंट्स कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमें आइडिया नहीं है, तो जिस काम से आप रोकते हो कि जब देखो तुम्हारे हाथ में फुटबॉल होता है, जब देखो तुम्हारे हाथ में फुटबॉल होता है, तो देखिए भाई उसमें इंटरेस्ट लें। उस बच्चे को इस हद तक इंटरेस्ट है तो उसको देखें। अगर बच्चा ड्राइंग ही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस पर फोकस करें कि भाई आपका बच्चा करना क्या चाहता है। तो स्टडी के साथ साथ ठीक है, जरूरी नहीं कि क्लास का टॉपर बच्चा फर्स्ट ही आना जो है वो जिंदगी का एक मकसद रह गया और वही लोग कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं होता। कहा जाता है बैक बेंचर जो होते हैं वो भी बड़े अच्छे शहरी बनते हैं, बल्कि बड़ा नाम कमाते हैं। तो आप ये देखिए कि बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए भी जिंदगी आसान हो जाएगी और आपके लिए भी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का फ्यूचर भी ब्राइट हो। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह अगर इस तरह के वालिदैन हमारे जो है वो सोसाइटी में रहेंगे तो क्यों ना हमारा पाकिस्तान खुशहाल बनेगा। ये आज मुझे दिल से खुशी हो रही है बताते हुए कि हमेशा मैंने ये देखा था कि हर बच्चे को ये डांटा जाता है कि तुम्हारे 90% मार्क्स क्यों नहीं आए, तुम्हारे 99% मार्क्स क्यों नहीं आए। मैं भी उस फेज से गुजर के आई हूँ, लेकिन आज खुशी हो रही है कि पता चलना स्टार्ट हो गया कि सब कुछ आपके मार्क्स नहीं है, आपकी जो अंदर की एबिलिटीज हैं, आपका जो हिडन टैलेंट है, उसको बाहर लाना एक एक्चुअल जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, और वो इन्होंने बड़े अच्छे से लाई है। और नजर आ रहा है बच्चे में, अब 6 साल की बच्ची है और कितना अच्छा मतलब बोलती हैं। तो आई कांट इमेजिन कि जब ये थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी और समझ आएगी, कुछ और इलेबोरेशन आएगी, क्रिएशन आएगी, तो कहाँ तक ये जाएगी। आई नो दैट ये जो हमारे करप्ट लोग बैठे हुए इनके सबके मुंह बंद करवाएगी इंशाल्लाह। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।